हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इन जाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सरलीकरण, जो कि सरलीकरण का आज ये पार्ट 4 है। इसमें से कुछ टॉपिक छूट गए थे, सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन छूट गया था। तो ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है पार्ट 4 का। ये पहला क्वेश्चन हम दिए हैं, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे लगाना है। ये कैसे क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे आप इसका हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे जो क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन का मतलब समझने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे कि इसको किस विधि से हल करें, समय से समय ज़्यादा ना लगे। ये होता है कि अब हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चन में क्या करना है, तो हम सोचेंगे कि क्या करें इसमें कि जल्द से जल्द क्वेश्चन लग जाए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि ए बटे बी बराबर 4/5 ये दिया गया तथा बी बटे सी बराबर 15/16 दिया गया हो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बराबर क्वेश्चन मार्क, और जो कि ये 4 ऑप्शन देंगे, इन्हीं से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। इसका मतलब इतने को हल किया जाएगा। ध्यान से समझे, इतने को हल किया जाएगा तो क्या चीज़ आएगा, जो कि यहाँ से ए और बी, ए बटे बी बराबर 4/5 दिया गया है और बी बटे सी बराबर 15/16 दिया गया। तो इन्हीं से हमें ए और सी का मान निकाल के इसमें रख के और हल करना है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या पहले हम ए और सी का मान निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए और सी का मान चाहिए बस, तो हम ए और सी निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ से लगा रहे हैं हम क्वेश्चन। ये क्या दिया गया है, ए बटे बी बराबर 4/5 कामा, दूसरा क्या दिया गया है, बी बटे सी बराबर क्या है 15/16। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, ए बटे बी बराबर 4/5 और इसमें बी बटे सी बराबर 15/16। ध्यान से देखिएगा, इसमें ए है और बी है, इसमें बी और सी है। ध्यान से देखिए, इसमें भी यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर है, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते, ए सी निकाल सकते, ए बटे सी निकाल सकते। क्या ए और सी निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही ना। ए और सी निकाल सकते हैं, तो हम ए और सी निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी दिखाते कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्यों, ए बटे सी क्या निकालना है, ए बटे सी हमें निकालना है, बराबर क्या करेंगे, ए बटे बी गुणे बी बटे सी। अब ध्यान से देखिए, क्यों निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बी से ये बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ए बटे सी बराबर ए बटे सी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। ए बटे सी बराबर ए बटे सी, तो दोनों ये बराबर हो रहा है कि नहीं, दोनों ये बराबर हो रहा है। तब हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, ए बटे सी बराबर, और ध्यान से देखिए, ए बटे बी का मान क्या है, ए बटे बी का मान 4/5 रखेंगे। अब यहाँ पर 4/5 गुणे और बी बटे सी का मान कहाँ पर है, 15/16 रखेंगे, 15/16। ये क्यों आपको हमने काट के दिखाया कि इसको लिख सकते हैं, ए बटे सी बराबर ए बटे सी, दोनों बराबर हो रहा है, तब यहाँ से हम ए बटे सी का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको। तब यहाँ पर हमने ए और बटे बी का मान रखा, गुणा लगाया, बी बटे सी का मान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे ए बटे सी का मान। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ कट सकता है, काट देते तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 ताई 15 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या निकल के आएगा, 3 एकम 3। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये क्या निकल के आया, ए और ए का मान 3 है यहाँ से, सी का मान 4 आया। ध्यान देखिएगा, जब इसका मान अनुपात निकालेंगे तो अनुपात से हमारा ए का मान 3 निकलेगा और सी का मान 4 निकलेगा, और हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन का मान यहाँ से निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से, ठीक, इस क्वेश्चन का मान, तो ये क्वेश्चन क्या है,
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है ना। अब बराबर क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में हम हल करते हैं, ध्यान देखिएगा। सी का मान क्या है 4, और 4 का वर्ग करना तो क्या आएगा 16, और माइनस ए के स्थान पर क्या है 3, और 3 का जब वर्ग करेंगे 9 आएगा, बटे सी का मान क्या आएगा 16 आएगा, और ये प्लस, और ए के स्थान पर क्या है 3, तो 3 का 9 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 16 से 9 जाएगा, क्या आएगा 7 आएगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 होगा। बात समझ में आ रही है ना। ये होगा आपका क्या आंसर, ठीक। जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, क्या 7/25, ये है 25, ठीक। क्या चीज़ है ये 25, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया 7/25, 7/25 ये है। दूसरा आपका ऑप्शन सही है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा आप, कि यदि 8 की पावर में x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान कितना होगा। हमें इसका मतलब इसका मान निकालना, किसका 3 की पावर में 2x + 1, इसका मान निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, x का मान ना, x का मान यहाँ पर हमें चाहिए, तो x का मान यहाँ से हम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। ये दिया गया है क्या, x + 1 बराबर 64। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है इस डब्बे में आप देखिएगा, हम डब्बे में ये समझा रहे हैं, ये है। इस डब्बे में आप समझे कि क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब कोई संख्या, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए x की n बराबर x की m, यह है m, ध्यान से देखना है, x की n बराबर x की m दे दिया जाता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो किसके ये बराबर होता है, ये हमें बताना है। ये किसके बराबर होता है, ये हमें बताना। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसके बराबर हो रहा है, x की n बराबर x की m। इसका मतलब क्या हुआ, बेस समान है, बेस समान है, और जो घाते हैं वो समान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये n है और ये m है, और x की n बराबर x की m है, तो इसके बराबर क्या आता है, ये देखिएगा क्या आता है, n बराबर m हो जाता। क्या हो जाता है, जब ये बेस समान हो, बेस समान हो, तब हमारा, ध्यान से देखना, जब बेस समान होता है इसका मतलब आधार समान हो और घातें नहीं समान हैं, दोनों बराबर में हैं इतना, तब उसके घातें बराबर हो जाती हैं। तो n बराबर m। और एक कंडीशन और बनता है, जो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, x की m बराबर a की m बराबर a की m, इसका कंडीशन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ काम, यहाँ पर x की m दिया गया, इसका मतलब x की पावर m बराबर a की पावर m। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आधार सेम नहीं दिया गया, आधार सेम नहीं है, और घात सेम है, घात में m और इधर भी घात m, दोनों घात सेम है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि x की m है और ये a की m है, और कहाँ पर है, दोनों बराबर में हैं। तो जब दोनों बराबर में होती है और घात सेम होता है और बेस नहीं सेम होता, तब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, होता है x बराबर a। बात समझना, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जब
x की m बराबर a की m बराबर में होते हैं दोनों। जब आधार सेम होता है, इसमें देखिएगा, इसमें आधार सेम है और घातें नहीं है सेम, तब घातें बराबर हो जाती हैं। और इसमें आधार सेम नहीं है, घातें सेम हैं, तो आधार बराबर हो जाती है। बात समझ में आई होगी आपको इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ से ये क्या, ध्यान से देखिएगा, और यहीं से हमें x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा इसकी पावर में x दिया गया, तो यहाँ पर हमें कोई पावर बनाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसको क्या बना पाएँ, इसको क्या बना सकते हैं। चाहे इसका ये वाला आप चाहे बनाइए इसको, और चाहे इसको, दोनों में से एक बनाना पड़ेगा आपको। तो जो बनता है उसको हम बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या बना सकते हैं, इस टाइप का बना सकते हैं। ये क्या दिया गया 8, इस 64 को क्या हम 8 बना सकते, क्यों? क्योंकि ये आधार और ये भी आधार सेम है, तो आधार सेम हो सकता है। हाँ, आधार हम सेम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे, फिर लिखते हैं 8 की पावर x प्लस 1 बराबर, इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 8 × 64 होता है। तो ध्यान से देखिएगा ये बेस और ये बेस सेम हो गया, तो इसका कंडीशन क्या है, n बराबर m, इसका मतलब घातें बराबर हो जाती हैं। तो हम घातें को यहाँ पर बराबर कर देंगे, ये वाला घात यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर क्या आएगा, 2 से 1 इधर जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा। x का मान यहाँ पर हमें मिल गया। और क्या निकालना है हमें, 3 की पावर 2x प्लस 1 निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान निकालना। तो क्या आएगा 3 और ये 2 और x का मान 1 प्लस का 1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 3, 2 1 कम 2 और ये प्लस 1 बराबर क्या आएगा 3, 2 1 3 बराबर 3, और 3 का पावर 3, इसका मतलब 3 का घन क्या होता है 27 होता है। यही होगा क्या आपका आंसर। बात समझ में आई होगी। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर सही है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हमें ऐसा कंडीशन बनाना है, या तो ये कंडीशन में बनाइए या तो ये कंडीशन। तो इस कंडीशन में ये नहीं बन सकता था, तो हमने इस कंडीशन में बना दिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब इसका मान निकालना है। 10 की पावर -2x, यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से x का मान निकाल के और यहाँ पर रख देंगे, और रखने के बाद हल कर देंगे। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं से एक आंसर आपका है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल किया जाएगा। हम हल करते हैं। यहीं से क्या दिया गया है, 10 की पावर 3x, ये 3x बराबर 125। अब ध्यान से देखिए, अभी जो हमने दूसरा क्वेश्चन इसका बताया था इसी टाइप में था, इसी टाइप में वो दिया गया था कि कैसे, वही टाइप में ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें इन दोनों से क्या बना सकते हैं आप, क्योंकि x और x कहाँ पर दिया गया, घात में x दिया गया है, तो हमें घातों के या बराबर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस टाइप में इसको हम बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या करें हम, यहाँ पर 10 है, बेस में 10 है, ये 125 है, इसको क्या बेस में 10 बना सकते हैं आप। इस टाइप में इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते हम। ध्यान से देखना, इस टाइप में नहीं बना सकते, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप में बना सकते हैं हम, इस टाइप में बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे इसको इस टाइप में बना सकते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से x की पावर होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं।
10 की x की होल पावर 3 लिख सकते हैं, बराबर ये किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, किसका, 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। तो हमने क्या कहा, इस टाइप में बना सकते, क्यों, देखिए बेस आपका समान नहीं है लेकिन पावर आपका सेम है, पावर 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी पावर है। जब पावर सेम होता है, पावर सेम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आधार जो होता है वो बराबर हो जाते हैं। तो इन दोनों को आधारों को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो ये 10x बराबर 5, 10 की पावर x बराबर 5 निकल के आया ये, ठीक। और हमें किसका मान चाहिए था, 10 की पावर -2x का मान। इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर इसको निकालते हैं, किसका मान चाहिए, 10 की पावर -2x का मान चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, किसी चीज़ का हल करने से पहले जो ऋणात्मक में घात होती है उसको धनात्मक में बनाते हैं, और धनात्मक में बनाने के लिए क्या हमने बताया था, संयुग्मी से गुणा होता है, संयुग्मी से गुणा होता है। तो हम संयुग्मी से गुणा करके आपको बता चुके हैं कैसे होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट कि इसका क्या होगा, जब इसको ये माइनस में घात है ऊपर नीचे लाते हैं तो 1/10 की पावर 2x हो जाता है, घात धनात्मक में हो जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें किसका मान पता है, 10 की पावर x का, यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 2x है, 2x तो यहाँ पर दिया गया है और हमें 10 की पावर x का मान पता है बस। तो क्या करें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा, 10 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना आप, 1/10 की पावर x का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यही चीज़ तो आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। ये आएगा 1/10 की पावर x का होल वर्ग बराबर, ठीक। अब 1 ऊपर लिख रहे हैं और 10 की पावर x का मान आपको पता है क्या आया, 5, और क्या है, होल वर्ग, क्या करेंगे, बराबर 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यही होगा क्या आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ठीक। और आप इसको चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको कैसे किया गया। यही 2 ही कंडीशन होती है इसमें कि या तो इस टाइप में बनाइए आप, या तो इस टाइप में बनाइए, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से इसको पढ़ते हैं, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक ही बार में, ठीक। ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है। किसी संख्या के, कह रहा है कि किसी संख्या की 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 हिस्सा से चौथाई हिस्सा देनी है उसको, 3/4 देना है, चौथाई का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी होगी। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के, तो हम संख्या मानते हैं, किसी संख्या के, संख्या नहीं पता है हमें, क्योंकि यही तो कह रहा है कि वह संख्या निकालिए, वह संख्या कितनी है, हम संख्या पता कर लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक। किसी संख्या के 3/4, तो किसी संख्या के इसका 3/4 भाग करो, 3/4 तो इसको गुणा कराना, इसका मतलब 3/4 क्या होगा, फिर से लिखते हैं, ये x गुणे 3/4, 3/4 x का 3/4, किसी संख्या दिया गया है, कोई एक संख्या दी गई, उसका 3/4 करना है आपको, 3/4, इसका मतलब 4 हिस्सा। ध्यान से देखिए, 4 में तीसरा हिस्सा निकालना है, समझ में आ रही है ना आपको। किसी संख्या का 3/4 फिर का 2/5
का मतलब का लिखते हैं हम। का क्या है? 2/5। 2/5 यदि 174 हो तो, कह रहा कि 174 तो इसका मतलब ये 174 क्या दिया गया है? हो तो का मतलब 174 है पूरा पूरा। इतना पूरा 174 दी गई है तो वह संख्या क्या था? वह संख्या क्या है? इसका मतलब क्या करा? किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 है। इसका मतलब किसी संख्या का 3/4 का 2/5 इतना का मान इतना दिया गया तो वह संख्या बताइए कि वह संख्या क्या थी जो कि 3/4 का 2/5 ये दिया गया है। बात समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब इसी को हल कर लेते हैं, आपको मान पता चल जाएगा। ध्यान देखिएगा क्या आएगा। इसको ऊपर लिख सकते हैं ना, 3x/4 का मतलब क्या होता है? गुणा 2/5 बराबर 174। ध्यान से देखना, और इसको काट सकते हैं ना हम। क्या आएगा यहाँ पर? 2 1 कम 2, 2 दूना 4, सब खत्म। अब ध्यान से देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर। क्या आएगा? 3x/2 गुणे 1/5 बराबर क्या है? 174। इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 3x इसको गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 174। आप ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, ये इसको यहाँ से लगा रहे हैं हम। ध्यान देखिएगा ये क्या यहाँ पर लिखते हैं एक बार फिर से, 3x/10 बराबर क्या है? 174। अब यही चीज़ उठाकर यहाँ पर रख दिया गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा? 3x है, 3x। अब ध्यान से देखिएगा बराबर, और ये 10 किस्में हैं, 10 किस्में भाग में बराबर कुछ पार्ट जाता है तो गुणा में जाता है। कहाँ पर जाएगा? गुणा में। अच्छा ये बताइए, कोई संख्या भाग में होता है, कोई संख्या भाग में होता है बराबर क्यों उस पार जाता तो गुणा में क्यों जाता है? ये बताइए, गुणा में क्यों जाता है? क्यों भाग में क्यों नहीं जाता? इसका रीजन होता है क्यों? क्योंकि 10 है तो इधर 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग करते हैं। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण के टाइप में हम आपको सिखाते हैं, 3x बराबर ये 4 दिया गया है। बात समझिएगा, 3x बराबर 4 ये दिया गया है तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या हमने बताया आपको कि यहाँ पर है ना x, यहाँ पर है और यहाँ पर है 3। ये तो हमने सिखाया कि यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 3 मानेंगे। x/3 बराबर 4 दिया गया है तो ये बताइए कि इधर बटे में और उधर बराबर किस पार जाते तो गुणा में जाती है। क्यों जाता है गुणा में? ये देखिए रीजन क्यों है कि गुणा में क्यों जाता है, भाग में क्यों नहीं जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये 3 है तो इसी 3 के इधर हम 3 से गुणा करते हैं और 3 से भाग भी करते हैं। क्या करते हैं? 3 से गुणा और 3 से भाग। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा? x/3 लिख सकते हैं बराबर, ये क्या है? 4 गुणे 3 और ये आएगा नीचे 3। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये क्या है? वज्र गुणन। वज्र गुणन में क्या होता है? सामने सामने संख्या काट दी जाती है, सामने सामने संख्या कट जाती है तो 3 से ये 3 खत्म। तो क्या बचेगा यहाँ पर? x बराबर ये आएगा 4 गुणे 3। तो हमने क्या सिखाया? ये 3 गुण भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में आता है 3 तो 4 3। यहाँ पर x बराबर क्या आएगा? 12। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कोई संख्या बटे में होती है बराबर के उस पार जाती भाग में क्यों जाती है? ओ गुणा में क्यों जाती है? सॉरी हमने गुणा में जाती, ठीक, भाग में नहीं जाती। भाग में होता, गुणा में होता है, भाग में क्यों जाती है? ये भी हम इसी से निकाल सकते थे। बात समझ में वही चीज़ होता है कि गुणा करते हैं तो गुणा और भाग दोनों करते हैं उधर, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आया था, हमने क्या बताया? ये है 174, ये भाग में है बराबर किस पार जाएगी तो गुणा में आएगा, ठीक। तो ये आएगा 3x बराबर, इससे गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा 174, ये 0 और x बराबर क्या आएगा? इसको काटना है। हमने क्या सिखाया था? अभी गुणा में है, ये गुणा में, अब ये भाग में आ रहा क्यों?
क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्यों सिखा दें इसको भी, ध्यान से देखिएगा, जगह नहीं है यहाँ पर देखिएगा। पेन हम चेंज कर ले रहे हैं, पेन हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई दिया गया हो 4x बराबर 4x बराबर 5 ये दिया गया है। अब ध्यान से देखना, सिखा रहे हैं आपको कि कोई संख्या गुणा में होती है, बराबर के उस पार जाती है तो क्यों भाग में जाती है। ध्यान से देखना, ये दिया गया है तो इसको हल करने के लिए क्या होगा, ये लिखा है 4x बराबर, ये है 5। अब इसी में 4 है ना, तो यही 4, क्योंकि 4 भेजना है उधर ना, यही 4 से गुणा कराना है और यही 4 से भाग भी कराना है आपको। ध्यान से देखना, अब आगे यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x बराबर यहाँ पर क्या आएगा 5 गुणे 4। गुणा करके क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे फिर 4 कहाँ पर है, ये लिखा। अब ध्यान से देखना है आपको, और इसके नीचे एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं ना आप, तो ध्यान से देखिएगा। ये 4 से ये 4 कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बज्र गुणन में सीधा सीधा कटता है, तो यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो नहीं कटेगा, छोड़ेंगे हम। ऊपर वाले देखो क्या कट जाएगा, हाँ ये 4 जो दिया गया ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ पर बचेगा x बराबर, यहाँ पर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचेगा 4। तो यही चीज तो हमने सिखाया कि कोई संख्या गुणा में होती है, बराबर के उस पार में जाती है, तो इसका मतलब वो संख्या गुणा में नहीं भाग में जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर गुणा में था, इधर गुणा में बराबर के उस पार में जाता तो भाग में, तो इसीलिए यह भाग में आती है। बात समझ में आई होगी आपको। अब इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये आया, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ये आया, ये 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर क्या निकलेगा, इसको काट देते हैं। देखिएगा 3 एकम 3, इसको काटते हैं हम। यहाँ पर क्या था आपका 3 था, ठीक, तो इसको काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ध्यान से देखना, 3 पचे 15 और क्या आएगा 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 शून्यम 0, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका निकल के क्या आया 580 और x बराबर 580 आया। तो इसका मतलब वह संख्या क्या थी, हमने यही संख्या तो मानी थी, यही होगा आपका आंसर। हमने क्या माना था, किसी संख्या के 3/4, 3/4 ना, तो इसका मतलब संख्या क्या माना था x, तो x का मान क्या आएगा 580। तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें देखिए क्या क्या 580 है कहीं पर नहीं है, 480 दिया गया, 580 नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आया होगा, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यदि x की पावर 160 प्लस 1/x की पावर 160 बराबर 29, तो x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें इसका मान बताना है, किसके मान इसके बराबर में क्या आएगा। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, इससे मान निकालने के बाद यहाँ पर हमें रखनी है, तो क्या मान इसका आएगा, तो ध्यान से देखिएगा इससे ये कैसे आता है। इसको देखिए क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं इसको, ये क्या लिखा है यहाँ पर x की पावर 160 है क्या, प्लस x की पावर 160 दिया गया है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप, या इधर सामने देखिएगा x नीचे देखिएगा, नीचे x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 60 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 80 की पावर होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते ना। 8 दूनी 16 कर देंगे फिर 160 आ जाएगा, प्लस 1/x की पावर 80 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई ना। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पर हमें किसका सूत्र निकालना है, किसका सूत्र लगाएंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से किसका सूत्र निकलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालेंगे जिसका मान निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर मान निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या आएगा, किसके फार्मूला से निकालेंगे, इसके। तो इसको लिखते हैं हम, पहले हम फार्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी, इस फार्मूले से इसको निकालना है। तो ध्यान देखिएगा, इसको ध्यान देखिएगा, ये और ये चीज़ हल करेंगे तो ये तो चीज़ आएगा। तो ध्यान दीजिए, एक्स की पावर 80 और एक्स की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 और ये भी 1/x की पावर 80 दिया गया नहीं, और होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया जा चुका है, ठीक। तो इसके मतलब ये x की पावर 80 यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो इसके स्थान पर लिखते हैं x की पावर 80, x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 ब्रैकेट का होल स्क्वायर बराबर, ठीक। तो इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर। तो क्या आएगा, x की पावर 80 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना है, प्लस ध्यान, और यहाँ पर और एक बार ध्यान से देखिए, इसके बराबर में 29 दिया गया और इसके बराबर में भी 29 आएगा, ठीक, क्योंकि इसी को तो हल किया गया है यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, प्लस 1/x की पावर 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ए के स्थान पर क्या है, x की पावर 80 गुणे 1/x की पावर 80। ये आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो इसको हम तुरंत लगा के आंसर दे सकते थे, ठीक। तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, तुरंत आ सकता है, लेकिन आपको एकदम बेसिक से और एक लाइन से, एक क्रम से समझाना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह आपको समझा रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, क्या क्या इसमें कट रहा है ये भी बता रहे हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका मान आपको पता है, यहाँ पर देखिएगा, x की पावर 80 का होल स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 80 का होल स्क्वायर। तो का मान क्या दिया गया, 29। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के 2 आएगा, और इसका मान खत्म हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जगह नहीं, हम ऊपर लगाते हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 का होल स्क्वायर बराबर ये 29 में 2 जोड़ना, क्या आएगा, 31, क्या आएगा, 31। तो ये स्क्वायर इधर भेजते हैं, क्या आएगा, x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 बराबर क्या आएगा, रूट में हो जाएगा 31। तो यही का चीज़ का तो मान पूछ रहा है कि x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 का क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो ये आएगा, ठीक। तो यही होगा क्या, आपका आंसर। बात समझ में आई ना, ये होगा आपका आंसर, ठीक। और जो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक, क्योंकि रूट 31 आया है जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया। इसको कैसे लगाया गया, ये इस दिन, ठीक। तो आपको समझ में आएगा ये कैसे किया गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें इतना नहीं काम करने, तो आपको बेसिक से समझाया गया। देखिएगा, जब इतना ध्यान से देखिए दिया गया है, तो इसमें सिर्फ 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ने के बाद रूट लगा के आंसर देख लीजिएगा, आ जाएगा, रूट 31 आ जाएगा, ठीक। अभी इसी में और कुछ दिया होता और दिया होगा ऐसा मान, तो तुरंत आप उसमें 2 जोड़ देंगे। ध्यान ये भी रखना कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका मान ये यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इसका मान ये बन रहा, तब इस 2 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कट गया, तब 2 इसमें जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद ये रूट इधर जाके लग गया, तब रूट 31 आएगा, ठीक। आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखिए, यदि a/3
बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताइए, क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतने का मान क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और हमें ए और बी और सी का मान चाहिए तभी तो निकाल सकते हैं। यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा और सी का मान क्या आएगा, ध्यान से देखना है। यहीं पर निकालते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ए बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे x मानिए चाहे y मानिए चाहे कुछ भी मानते हैं। हम क्या मान लेते हैं, x। ध्यान से देखना, क्या मानते हैं, x। तो एक एक को लेके इसके बराबर में हल करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या आएगा, यहाँ पर हम लेते हैं a बटे 3 बराबर x। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लेना। ध्यान से देखना, देखिएगा ये हम एकदम बेसिक से बता रहे, इसका ट्रिक से निकालेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा। ए का मान 3 रहेगा, बी का मान 4 ही आएगा, सी का मान 7 ही आएगा, और हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 7, क्योंकि सभी को जोड़ना है ना। देखिएगा 4 3 7 7 7 14, 7 7 14, और ये सी का मान 7, और 7 दूनी 14 काट देंगे तो आंसर 2 ही आएगा। लेकिन हम आपको एकदम बेसिक से समझाना चाह रहे हैं, एकदम बेसिक से देखिए, फिर उसके बाद आप ट्रिक से देख लेना, ठीक। ध्यान से देखिए, इसमें 2 आंसर आएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ए का मान 3 आएगा, बी का मान 4 ही रहेगा, और सी का मान 7 ही रहेगा। हो तो ए और धन बी धन सी का मान बताइए, इनको जोड़ दीजिए, 7 से भाग कर देना, आंसर हो जाएगा काम। 3 देखिए 4 3 7 7 7 14, और 7 से और भाग कर देना, 7 दूनी 14, आंसर 2। लेकिन बेसिक से इसको कैसे लगाया जाएगा ये ध्यान से देखिएगा। इसको मानते हैं x के बराबर, तो यहाँ पर a का मान क्या निकल जाएगा, ये आएगा 3x। ध्यान से देखना, देखिए x माना था तो a का मान 3 आ रहा नहीं, x को भी गायब हो जाएगा। फिर निकालते हैं इसके साथ, b बटे 4 बराबर क्या x, तो b का मान क्या आएगा 4x। इसको निकालते हैं c बटे 7 बराबर इसका क्या आएगा x, तो क्या आएगा c बराबर 7x। एक मान ये आया आपका, और दूसरा मान ये आया आपका, और तीसरा मान ये आया। ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये तो चाहिए थी हमें, तो निकाल चुके। आप मान रख दो खटाखट इसमें। ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस बी का मान 4x, ध्यान से देखना है, फिर प्लस 7x बट्टे फिर सी का मान क्या है 7x। ध्यान से देखना, ये यहाँ से चल रहा है काम, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, x सभी के साथ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये 3 आम है, ये 4 आम है, और ये 7 आम है, सभी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 आम। तो 14 आम होंगे ना, कितने होंगे 14 आम। अब हमने कहा कि 14 आम लिखो, तो क्या आप सिर्फ 14 लिखेंगे, आम भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 14 आम बटे नीचे क्या है 7 आम। देखिएगा 7 आम, तो ये 7 आम से देखिएगा, ये आम से आम खत्म, और 7 कम 7 दूनी 14 कट गया। क्या आया इसका आंसर, ध्यान से देखना, क्या आया 2 आया ना, यही होगा क्या आपका आंसर। बात समझ में आई होगी, जो कि आपके पहले ऑप्शन में इसका आंसर दिया गया। ये है एकदम बेसिक से, ठीक, ये दिया गया है बेसिक से। और आपको ट्रिक से कैसे बताया जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। ट्रिक से कुछ नहीं है कि ट्रिक से क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान से देखना, यहाँ से ट्रिक से इसके नीचे जो दिया गया वही होगा मान। ए के नीचे क्या है 3, बी के नीचे 4, सी के नीचे 7, तो इसका मान वही हो जाएगा। और यहीं पे मान रखते हैं, हल कर लेते हैं। क्या है 3 + 4 + 7 बटे 7 बराबर 14 बटे 7 बराबर 2, आंसर आपका, ठीक। ये होगा आपका आंसर, ठीक। तो आप जैसा लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हैं, ठीक। समय बचाना है तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक से आनी चाहिए, ठीक। तो काफ़ी समय हो चुका है, आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। जो इसमें क्वेश्चन छूट गए होंगे बाई चांस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।